Dear viewers, subscribers, budding nursing and paramedical professionals, Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to our own channel, Advanced Nursing Theory and Practice. Today, we are back again with the subject of nursing foundation, and specifically we are back again with the subject of nursing arts. And today's topic for discussion is IV cannulation procedure. तो ये टॉपिक जो है ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, नूरुल अमीन। तो इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है कि आईवी कैनुला के टाइप्स क्या हैं, और उन टाइप्स के बाद हमने देखा कि उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती है और वो हम किन में लगाते हैं और किस वक्त पे लगाते हैं। तो आज हम उन कैनुला के मुतलिक पढ़ेंगे कि वो हम किन स्टेप्स में लगाते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से स्टेप है वो हम आप देखेंगे। नंबर फर्स्ट स्टेप जो है आईवी कैनुलेशन में वो है कि हमें पेशेंट को पहले इंट्रोड्यूस करना है और हमें आप अपने आप को उनके साथ इंट्रोड्यूस करना है। हमें देखना है कि पेशेंट का एमआरडी क्या है, पेशेंट का नाम क्या है, और हम क्या उसी पेशेंट को कैनुलेट कर रहे हैं जिनको हमें कैनुलेट करना है या नहीं। या हमें पेशेंट को पहले ये बोलना है कि इससे दर्द होगा, प्रिक लगेगा, एक प्रिक लगेगा या दो प्रिक लग सकते हैं, तो पहले ही एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमें उसको बोलना है ये कितने देर के लिए हमें लगा के रखना है, एट स्ट्रेच हम कितने दिन के लिए ये लगा सकते हैं, और कब हमें ये रिमूव करना है या इसको चेंज करना है। तो ये सब एक्सप्लेनेशन जो है हम पेशेंट को देते हैं ताकि वो कंसेंट दे सके कि हाँ लगाइए आप मुझे कैनुला। इसके बाद स्टेप सेकंड जो है वो है जो भी इक्विपमेंट्स या हमें ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की, तो वो हमारे पास रेडी होने चाहिए। से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अल्कोहल क्लींजर होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए जो हमारी सेटिंग में नहीं होते हैं। उसके बाद ड्राई और वेट स्वैब होने चाहिए। उसके बाद टॉर्निकी होनी चाहिए जो हमारी अगेन हमारी सेटिंग में नहीं होती है। आईवी कैनुला होना चाहिए, सूटेबल प्लास्टर होना चाहिए, यहाँ पे जो हमारा एडिसिव टेप आता है वही हम लेते हैं। उसके बाद सेलाइन सिरिंज होना चाहिए जो हम देखते हैं लास्ट में कि आईवी कैनुला वेन के अंदर है या नहीं। अब जो है इसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो हम देखेंगे वो क्या है। तो इसके बाद तीसरा स्टेप जो है हमें सैनिटाइज करना होता है अपने हाथों को। तो हमारे पास जो हैंड सैनिटाइज़र होगा तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो है हमारा चौथा स्टेप जो है हम पेशेंट का जो बाजू है या हाथ है जहाँ पे हमें कैनुला लगाना है तो उसको हम कंफर्टेबली टेबल पे रखेंगे या किसी उस जगह रखेंगे जहाँ पे वो आराम से रह सके। तो उसके बाद हमें देखनी है कि वेन जो है कौन सी प्रोमिनेंट है, कौन सी अच्छी है, कौन सी डायलेटेड है, तो उसमें हमें कैनुला लगाना है। उसके बाद जो है हमारा फिफ्थ स्टेप जो है हम टॉर्निकी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे रेडीमेड टॉर्निकी नहीं है तो हमने अल्टरनेटिवली जो हमारे पास बंदेज रोल है उसकी टॉर्निकी बना के यहाँ पे पेशेंट पे अप्लाई की हुई है। तो इसके बाद हम वेन्स जो है इस पे देख रहे हैं और हम फिर से रिचेक करते हैं कि ये डायलेटेड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये ज़्यादा स्लिपरी मत है, तो इसको हम रिचेक रीअसेस कर सकते हैं। इसके बाद नंबर सिक्स्थ जो है छठा नंबर पे, तो हमने जो वेन सेलेक्ट की हुई है इसको हमें साफ करना है अपने अल्कोहल वाइप से या अल्कोहल स्वैब से या सैनिटाइज़र स्वैब से जो भी हमारे पास होगा। तो इसके बाद जो वेट ये स्किन होगी इसको हमें रहने देना है 10 से 20 सेकंड ताकि ये ड्राई हो जाए। और इस स्टेप के करने से पहले यानी कि स्टेप 6 से पहले हम अगर हमारे पास अवेलेबल है तो लगा सकते हैं ग्लव्स, अगर हमारे पास नहीं है तो हम इसके बगैर भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तो हमारी सेटिंग्स में बहुत सारा हम देखते हैं कि हमारे पास ग्लोव्स नहीं होते हैं या ये जो है प्रॉपरली हम फिक्स एडिसिव नहीं कर पाते, इसलिए हम अवॉइड करते हैं अगर होंगे भी तो। इसके बाद नंबर सेवन्थ जो है वो है हमें कैनुला जो है पैकेजिंग से निकालनी है और नीडल जो कवर है वो भी निकालना है। तो नंबर फर्स्ट पिक में यहाँ पे हमने दिखाया है कि कैनुला पैकेजिंग से आउट है और नंबर नेक्स्ट जो है नीडल कवर आउट है। लेकिन यहाँ पे हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कैथेटर जो है इस नीडल का यानी कि आगे वाला टिप, तो उसको हमें टच नहीं करना है। इसलिए इसको टच नहीं करना है क्योंकि अगर ये टच होगा तो ये
कंटेमिनेट हो जाएगा तो हमें स्टेरिलिटी इसकी मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि ये टिप जो है बाद में वेन में जाएगा, तो वहाँ पे अगर ये कंटेमिनेट हो के गया तो वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन करा सकता है। इसके बाद नंबर 8 जो है स्टेप हमारा, वो है हम डिस्टली जो है स्किन को स्ट्रेच करते हैं ताकि वेन जो है स्टेबलाइज हो जाए, और हमें पेशेंट को बोलना है अब आप एक प्रिक के लिए रेडी रहें, क्योंकि अब हम जो है नीडल इंसर्ट करने वाले होते हैं। तो स्टेप 9 जो हमारा बनता है वो है कि हमारा जो कैनुला है वो हम रेडी रखते हैं इंसर्ट करने के लिए। जो ही हम 30 डिग्रीज पे हम इंसर्ट करते हैं वेन में, तो हमें एक फ्लैशबैक आता है ब्लड का, जैसे हम इसमें देख रहे हैं। नंबर फर्स्ट पिक में हम कैथेटर में देख रहे हैं नीडल के पास। उसके बाद यहाँ पे नंबर सेकंड पिक में हम देखते हैं कि जो नीडल हब है, तो वहाँ पे हमें ब्लड जो है वो दिख रहा है। तो जो ही हमें ये बैक फ्लो दिखेगा हब में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैथेटर है, जो कैनुला है, वो वेन में है, और उसके बाद हम उसको आगे ले जाते हैं और पूरी स्किन में इसको बंद रखते हैं। अब नंबर 10 क्या बनता है हमारा, कि हमें हमें जो है एंटायर जो लेंथ है इस कैथेटर की, इस कैनुला के नीडल की, वो हमें इस वेन में डालनी है। तो ये किसी में 2 mm हो सकता है, किसी में इससे ज़्यादा हो सकता है, किसी कैनुला में। अब जो है, अब हमें इसके बाद इसको और स्टेप पे ले जाना है कि हमें और क्या करना है। तो स्टेप 11 क्या बनता है, हमें ऊपर से जहाँ पे टिप होता है हमारे कैनुला का, वहाँ पे हमें प्रेस करना है, ब्लॉक करना है, और हमें नीडल निकाल के इस पे केप करनी होती है। और अगर टॉर्न की हमने पहले अप्लाई की हुई है और हमने अभी रिलीज़ नहीं की है, तो हम यहाँ से टॉर्न की भी रिलीज़ कर सकते हैं। तो अब जो है नीडल जो है वो हमें प्रॉपर प्लेस पे रखनी है ताकि हम उसको बाद में प्रॉपरली डिस्कार्ड कर सके। अब स्टेप 12 क्या बनता है हमारा, वो है कि हम एक तो ड्रेसिंग अप्लाई करें, और उससे पहले हम एक आईवी कैनुला फ्लश देते हैं ताकि हमें ये पता चले कि वेन में कैनुला है कि नहीं है। अगर अब वेन में कैनुला नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, पेन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है पेशेंट को, तो हमें पे जो प्रोसीजर है वहीं पे रोकना है। और स्टेप 2 जो है हमारा, जो हमने अभी पढ़ा, अभी देखा, तो वहाँ से हमें रिस्टार्ट करना है और फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट करना है। इसके बाद हमें ड्रेसिंग अप्लाई करनी है, या हम कहेंगे प्लास्टर अप्लाई करना है, या एडिसिव लगाना है जो हमारे पास अवेलेबल होगा, तो वो हमने लगा दिया। इसके बाद अब स्टेप 13 जो है, जो हमने नीडल जो हमारे पास है जिसको हमने सेफली साइड में रखा हुआ था, उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं नीडल डिस्ट्रॉयर में, और हब को भी हम यहाँ पे फेंक देते हैं, या सिरिंज जो भी होगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है, जो हमारा क्लिनिकल वेस्ट अब जनरेट हुआ, से फॉर एग्जांपल ब्लड स्टेन्ड कॉटन होगा, से फॉर एग्जांपल वेट स्वैब है, ड्राई स्वैब है, ग्लव्स है अगर यूज़ किया हुआ है, तो उनको अप्रोप्रिएटली हम इन डस्टबिन्स में डालते हैं, और पेशेंट को इंश्योर करते हैं कि वो कंफर्टेबल रहे, और उसको हम अप्रोप्रिएट जो है सेटिंग में वापस जाने को बोलेंगे, या उसको कंफर्टेबली बिठाएंगे। जो ये जो है, इसके साथ हमारा आईवी कैनुला जो प्रोसीजर है, एक्चुअली हम कैसे क्या करते हैं, वो कंप्लीट हुआ। तो एक्नॉलेजमेंट्स में हम ये बोलना चाहेंगे कि हम उनका शुक्रगुजार है जो पेशेंट्स हमने सेलेक्ट किए और उनकी फ़ोटोग्राफी की और उन्होंने कंसेंट दिया, और हम सर्जिकल स्टाफ जो है, सर्जिकल एई का स्टाफ, तो सिक्किम सोरा का, उनके मशकूर है कि उन्होंने अपना टाइम, उन्होंने अपना कीमती वक्त इसके लिए दिया। उसके बाद फ़ोटो क्रेडिट्स के फ़ोटो लिए हुए हैं मिस तमहीदा रहमान ने, जो नर्सिंग ऑफिसर सिक्किम सोरा की, तो उन ये फ़ोटोज़ जो है वो उन्होंने उठाए, तो फ़ोटो क्रेडिट्स ड्यू एंड डेफिनेटली उनको जाता है। थैंक यू। ये जो था हमारा आज का टॉपिक, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे इल्तिमास है कि आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें, और अपनी आराओं से हमें इन ईमेल एड्रेसों पे कांटेक्ट करें। अमीन हबीब 3@gmail.com, एजाज़ मंजूर.ahmad@